पॉइंट फैमिली। रोशनी, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। सब तेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तू है कि 8-9 बजे बिस्तर से उठ रही है। मम्मी, क्या आप भी सुबह सुबह ज्ञान दे रही हो? सोने तो दो कम से कम। क्या करें, अब तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। चल अब बिस्तर छोड़ और मेरे साथ खाना बनाना सीख। ना, मैं नहीं बना रही खाना वाना। आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। रोशनी की बातों से निराश होकर निशा वहाँ से चली जाती है। निशा, तुम रोशनी को घर का कामकाज क्यों नहीं सिखाती? अगर यही हाल रहा फिर तो 2 दिन में उसके ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़कर चल देंगे। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उसे घर की जिम्मेदारियां सिखाने की, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। आप तो जानते ही हैं ना कि वो कितनी जिद्दी है। हमें निशा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसका भरा पूरा परिवार हो। सास ससुर से लेकर जेठ जिठानी देवर ननद सब हो। यहाँ ना सही, लेकिन शादी के बाद उसे वहाँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। कुछ दिनों के बाद रोशनी का परिवार उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और एक दिन चिराग नाम का लड़का रोशनी को देखने अपने परिवार के साथ उसके घर पहुंच जाता है। देखिए भाई साहब, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आपकी लड़की हमारे घर की जिम्मेदारियाँ बिना ना नुकुर के उठा सकती है तभी हम ये रिश्ता पक्का करेंगे। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है बहन जी। हमारी रोशनी आपके पूरे परिवार को बैठे बैठे खिला सकती है। इतनी जिम्मेदार है मेरी बेटी। अगर ऐसी बात है फिर तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर चट मंगनी पट ब्याह के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल। शादी में देर किस बात की? 3 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम इनकी शादी भी 3 हफ्ते बाद ही करा देते हैं। अरे हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद रोशनी की शादी चिराग से करा दी जाती है। शादी के बाद, बहू, इनसे मिलो। ये है तुम्हारी दादी सास, ये बड़ी सास और बड़े ससुर, ये तुम्हारे जेठ, ये जेठानी, ये दोनों तुम्हारे देवर और ये इस परिवार की सबसे छोटी बेटी सिमरन, यानी कि तुम्हारी ननद है। परिवार में इतने सारे लोगों को देखकर रोशनी का सर चकरा जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने मुझे ऐसा परिवार दिया? बेटा, किस सोच में पड़ गई तुम? और कितने लोग हैं आपके परिवार में? बस हम इतने ही लोग हैं बेटा, ज्यादा लंबा परिवार नहीं है हमारा। अब इससे लंबा और कितना बड़ा परिवार होगा आपका? ये ससुराल कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं मम्मी जी, वो मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या अब मैं सोने जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बहू। चिराग, बहू को अंदर कमरे में लेकर जा। जी माँ। चिराग रोशनी को अंदर कमरे में लेकर जाता है। चिराग, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। ये तुम क्या बोल रही हो रोशनी? अभी तो आई हो तुम और अभी अलग होने की बात कर रही हो। परिवार वालों को पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे वो लोग। मुझे नहीं मतलब किसी से, और इसे तुम परिवार कहते हो? ये परिवार कम कोई गली मोहल्ला ज्यादा लग रहा है। रोशनी, अभी तुम नई हो इस परिवार में, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें। चिराग की बात सुनकर रोशनी अपना सर पकड़ लेती है। आपको समझाना तो दीवार में सर पटकना है। मैं सो रही हूँ, लाइट ऑफ मत करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। इतना बोलकर रोशनी बिस्तर पर लेट जाती है। रोशनी को देखकर चिराग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो भी पैर पटकते हुए बिस्तर के दूसरे कोने में अपना मुंह मोड़कर सो जाता है। अगले दिन, देवरानी जी, आप उठ भी जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं। सोने दो ना मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो? देवरानी जी, मैं आपकी मम्मी नहीं जेठानी हूँ। सुबह सुबह क्या मजाक है मम्मी? इतना कहकर रोशनी अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और अपनी जेठानी को देखकर चौंक